हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन स्पेशली आईसीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड में जो नाइन्थ में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर इसे आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे की क्लासेस में आपको बीच बीच में जो क्वेश्चंस करने होते हैं, बीच में जो कैलकुलेशंस आते हैं जो फैक्टराइजेशन पर बेस्ड हैं, फिर आप वो कर नहीं पाएंगे। तो इस टॉपिक को बहुत ही गौर से समझिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जैसे कोई क्वेश्चन आपकी लिखी है, जैसे ये लिखा है 8ab प्लस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको दो टर्म दिख रहे हैं, आपको चाहिए ये कि ये इनटू के फॉर्म में लिख के आए। इनटू के फॉर्म में लिखने का मतलब ये कि हम यहाँ से a कॉमन ले लें, और अगर b कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा और प्लस b। तो ये इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। जैसे हम नंबरों में फैक्टर की बात करते हैं, जैसे 24 का फैक्टर 24 इंटू 1 भी कर सकते हैं, 1 भी 24 काट देता है, 24 भी, 6 4 भी हो सकता है, 6 भी देखिए इसको काट देता है, 4 भी इसको काट देता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 2 इंटू 1 ये भी हम लिख सकते हैं। तो 2 भी देखिए इसको डिवाइड कर रहा है, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, और हम ज़्यादा देखना चाहते तो 12 भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये सारे 12, 2, 3, 4, 6, 4 ये सब 24 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है। लेकिन जब हम नंबरों के रूप में फैक्टर करते हैं तो वो बहुत ही आसान लगता है हमें, लेकिन जब हम अलजेब्रा में आके फैक्टर करते हैं तो वो हमें टफ लगता है। तो फैक्टर के दो मेथड हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा में अगर हम बात करें, इन अलजेब्रा two methods are given. फर्स्ट टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। पहला जो मेथड है वो है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, और सेकंड मेथड जो है वो है टाइप 2 मेथड जो है वो है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड जिसमें हम ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। थर्ड मेथड जो हम लिखें बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये हमारे पास मेथड्स हैं। आइए इनको समझ। इनमें जो यूज़ होने वाले जो फार्मूले हैं वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होती है वो ये वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं। और भी जैसे जैसे क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज़ आएंगी हम उन्हें यूज़, जैसे इसमें ये भी यूज़ हो सकता है आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में, है ना। जैसे जैसे जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होगी बच्चों उसे हम बीच बीच में दिखाते रहेंगे, बीच बीच में जैसे जैसे क्वेश्चंस में आता जाएगा आपको हम बताते जाएंगे, जिससे कि आप क्लियरली समझ सकें। ठीक है। तो आइए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो आईसीएसई बोर्ड के ले रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2x ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस 3y ब्रैकेट में 5a माइनस 5b और फिर 4z ब्रैकेट में 2b माइनस 2a। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम ये हमने लिख दिया और हमें इसका निकालना है फैक्टर। तो देखिए इसमें है ग्रुपिंग मेथड। अब देखिए ग्रुपिंग तो पहले से ही टेकिंग आउट द कॉमन, इसमें फर्स्ट मेथड लगेगा। वैसे यहाँ लिखना नहीं होगा हमें कि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं।
तो आप जरा गौर से देखिए, ये तो a माइनस बी ओके है, यहाँ से 5a माइनस 5b लिखा है, यहाँ 2a माइनस 2b माइनस 2a लिखा है। तो हम पहले इसको सही ढंग से नोट डाउन करें। तो हमने 2s लिखा, a माइनस b लिखा, फिर 3y लिखा, और इसमें से हमने 5 को ले लिया कॉमन बाहर, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, और यहाँ से हम माइनस का 2 कॉमन ले तो ये 8z हो जाएगा, और ये आ जाएगा a माइनस बी। फिर हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दें 2a माइनस बी, और ये हो जाएगा 15y ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये हो जाएगा 8z ब्रैकेट में a माइनस बी। अब फिर हम a माइनस बी को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x 15y माइनस 8z, और ये आपका क्या हो गया, देखिए फैक्टर के फॉर्म में आ गए कि नहीं। तो इसको बोलते हैं, इस मेथड का जो नाम है, उस मेथड को हमने बताया टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिखता है, तो हमें उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 10a प्लस 5b। अब 2a माइनस बी को हमने ऐसे ही रखा, लेकिन यहाँ से हमने 5 को कॉमन ले लिया, माइनस के 5 को, तो ये 2a हो गया, और माइनस का यहाँ पर आ गया b। आप ये जानते हैं जब भी कभी माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ चेंज हो गया, 2a माइनस बी हमने लिखा, और साथ ही साथ हम यहाँ लिख देंगे 2a माइनस बी, दोनों से देखिए कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा 2a माइनस बी माइनस का 5, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इजी हैं, टफ नहीं है क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा हमें अलर्ट होके करना होगा। अगर हम थोड़ा सा अलर्ट होके क्वेश्चंस करेंगे तो आसानी से हम सॉल्व। और भी लेते हैं क्वेश्चंस, जैसे हमने लिखा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस का a, ये हमने लिखा। तो यहाँ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हम इंटू करेंगे। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 3 टर्म में आप फैक्टर नहीं लगा सकते, आपको या तो 2 टर्म चाहिए या तो 4 टर्म चाहिए, तो हम इसको 4 टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ए एक्स क्यूब, ए एक्स हो गया, और ये a आ गया। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। ज़्यादातर तो क्वेश्चन में शुरुआत में जो होता है वहीं से हम कॉमन लेते हैं, है ना। ज़्यादातर तो क्वेश्चन में जो शुरू में है वहीं से कॉमन लेते हैं। तो शुरू में देखिए ये 2 टर्म्स है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से ये कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, a कॉमन हो रहा है और एक्स स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस एक्स, और यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस का x, और ये हमने लिखा a प्लस एक्स, और ये आ गया आपका a एक्स स्क्वायर प्लस का 1। दिस इज योर आंसर। तो ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैंने यहाँ पर बताया। और भी थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 2x, ये लिखा है यहाँ पर। अब इसमें कहा जा रहा है किसे सॉल्व करें, लेकिन अब देखिए यहाँ पर 5 आ गए, 5 नहीं होने चाहिए, या तो 4 हो या 2 हो। तो आप जरा गौर से देखें तो एक ये और ये और ये, इस टर्म में देखिए कुछ कॉमन बात आपको दिख रही है। देखिए एक ये और एक ये, देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन ऐसा दिख रहा है आपको। यस, गुड। ये पूरा का पूरा फार्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और इसके बगल हमने लिख दिया x प्लस वाई। तो अब आप देख सकते हैं ये हमने लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये 1 कॉमन ले लिया, तो ये आया x प्लस वाई। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लें, x प्लस वाई ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई और प्लस का 1। दिस इज योर आंसर। तो ये बड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन बच्चों, किस तरह से देखिए सॉल्व किया हमने। तो क्वेश्चन में सोचना होगा, आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा आप डेवलप कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, तो नॉर्मली हमें दिख रहा है कि इन दोनों में से तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा है, ठीक है ना, इन दोनों से तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा। अब इसमें और इनको साथ में लेंगे, इन दोनों में से कॉमन हो रहा, फिर इसको साथ में ले लेंगे, इनमें से कॉमन हो रहा है। तो कैसे कॉमन हो रहा है ये देखिए, लेकिन कॉमन होने से पहले इनको अगल बगल में लिखते हैं जिससे कि हमें क्लियर पिक्चर मिल सके। तो हमने ले लिया, a कॉमन ले लेते, तो ये आ जाएगा a माइनस 1
बी कॉमन ले लिया तो यह 1 माइनस ए। अभी एक दिक्कत है, देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर इज ए माइनस ए 1 माइनस ए। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस 1। अब गौर से देखिए, ए माइनस 1 एंड ए माइनस बी, दिस इज योर आंसर। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको बच्चों, कैसे हमने सॉल्व किया, क्लियर हो गया होगा। ए माइनस 1 और ए माइनस बी। तो ये फैक्टर पर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा और उन सब में कुछ ट्रिक होगी। ज़्यादा क्वेश्चन को अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप लगा पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन में लिया ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6b माइनस 4ab, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अब इसमें अगर हम देखें गौर से तो ये 4ab कुछ कह रहा है हमसे। 4ab ये कह रहा है कि ये और ये साथ में रखो, है ना। और फिर जो होता देखते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab और ये उन्होंने लिख दिया 3a प्लस का 6b। इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो इसको ज़रा और मॉडिफाई करके लिख लेते हैं जिससे कि आपको फार्मूला और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए उन्होंने लिखा, यहाँ से 3 कॉमन ले तो a माइनस 2b हो गया। अब गौर से देखिए, तो ये फार्मूला का बना a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ये 3 लिखा और ये आया a माइनस 2b। a माइनस 2b ये हो गया और यहाँ से हमने लिखा a माइनस 2b और माइनस का 3, दिस इज योर आंसर। तो आप देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चंस हैं फैक्टर वाले वो कितने आसान हैं। बस आप थोड़ा सा अलर्ट होकर अगर करेंगे तो आप ये बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए लिखा है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5a माइनस 5 अपॉन ए, कह रहे इससे फैक्टर करो। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी कभी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर हो तो आप दिमाग बिल्कुल अलर्ट कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है। समझ रहे हैं, कुछ ऐसा होने वाला है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अलर्ट हो जाएं। तो अब देखिए गौर से, इतना तो आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये आया a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर और माइनस 5 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो a प्लस 1 अपॉन ए आ गया। अब इन दोनों में से फिर कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 1 अपॉन ए ये हो गया। अब यहाँ से आएगा आपका a प्लस 1 अपॉन ए माइनस का 5, दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं ये क्या मेरा एफर्ट आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच।